हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज, और उसमें उसका 19वां पार्ट जो कि है होंगे कामयाब। ये एक कविता है और आज की क्लास में पहले हम कविता का सार समझेंगे डिटेल में, उसके बाद इसे पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होंगे कामयाब एक प्रेरणादायक कविता है। कवि ने इसमें मनुष्य को अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करने को कहा है। हम मिलजुल कर लगातार अपने काम में लगे रहें। हो सकता है कि हमें विफलता का भी सामना हो जाए, परंतु यदि हम संगठित रूप में दिल लगाकर अपने काम में लगे रहे तो एक ना एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। हमें ये पूरा विश्वास रखना चाहिए कि मिलकर चलने से शांति स्थापित हो जाएगी। हम किसी से डरेंगे नहीं। आज हमें किसी का भय नहीं है। हम साथ साथ कर मिलकर चलेंगे। ये बातें अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। होंगे होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब इसमें जो कठिन शब्द है, कामयाब का मतलब होता है सफल। वैसे ही मन का मतलब होता है दिल, और विश्वास का मतलब होता है भरोसा। अब इसमें कवि ने आत्मविश्वास द्वारा सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दी है, और कवि कहता है कि हम सफल होंगे एक दिन, हम अवश्य सफल होंगे। ऐसा हमें अपने मन में पूरा विश्वास है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। भावार्थ ये है, सफलता पाने के लिए हमें अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आगे, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। अब इसमें शांति का मतलब क्या होता है, उसे बोलते हैं अमन। चारों ओर का मतलब होता है सब तरफ। अब इसमें कवि ने आत्मविश्वास को सफलता का मूल मंत्र माना है, और कवि कहता है कि एक दिन चारों तरफ शांति होगी। हमें मन में ये भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन चारों तरफ शांति अवश्य होगी। भावार्थ ये है, कवि को विश्वास है कि एक दिन संसार में अमन चैन जरूर होगा। आगे, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। अब इसमें साथ साथ का मतलब होता है इकट्ठे। हाथों में हाथ का मतलब होता है हाथ पकड़कर या सहयोग करते हुए। अब इसमें कवि आत्मविश्वास की सफलता की कुंजी मांगता है, और कवि कहता है कि हम सब आपस में सहयोग करते हुए मिलजुल कर चलेंगे। हम साथ साथ अर्थात एकजुट होकर चलेंगे। ये मन में भरोसा है, हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम साथ साथ चलेंगे। भावार्थ ये है, कवि का मानना है कि संगठन में ही शक्ति होती है, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं का डर किसी का आज के दिन। अब इसमें डर का मतलब भय, विश्वास का मतलब होता है यकीन या भरोसा। अब इन पंक्तियों में कवि आत्मविश्वास से सफल होने की प्रेरणा देता है, और कवि कहता है कि आज हमें किसी का डर नहीं है। आज हम निडर हो गए हैं। आज के दिन हमें किसी का डर नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हम इसी प्रकार मिलजुल कर निडर होके रहेंगे।
भावार्थ ये है, कवि को विश्वास है कि एक दिन संसार में भाईचारे एवं बंधुत्व की भावना का प्रसार होगा तथा सब लोग निडर होकर जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये थी कविता के बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे इसी कविता के अभ्यास के बारे में। तो यहाँ पे कहा गया है कि नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पर क्या क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ लिखा है शांति, शांति, विश्वास, विश्वास, डर या भय का मतलब भय, आजदा मतलब आज। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे सबसे पहला है सफल, कामयाब। चुफेरे पासे मतलब चारों ओर। मिलजुल कर मतलब साथ साथ। सहयोग करते हुए मतलब डाल हाथों में हाथ, साथ चलते हुए। आगे तीसरा प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों में खाली स्थानों के उपयुक्त शब्द करने अपने भरने हैं। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा है, जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। आगे कवि को 3 बातों का पूरा विश्वास है, कविता में से इन तीनों को चुनकर लिखें। मैंने यहाँ उत्तर लिखा है, हम एक न एक दिन कामयाब अवश्य बनेंगे, वैसे ही एक न एक दिन चारों ओर शांति स्थापित होगी, हमें किसी का भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। आगे होंगे कामयाब कविता का भावार्थ लिखें। उत्तर, ये कविता हमें संगठित इकट्ठे होकर चलने की प्रेरणा देती है। यदि हम सब मिलजुल कर चलेंगे तो एक दिन अवश्य ही जरूर सफल हो जाएंगे, सारे संसार में शांति स्थापित होगी, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। आगे नीचे लिखी पंक्तियों का सरलार्थ करें। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। अब इसमें कहा गया है हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलजुल कर एक साथ चलेंगे, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति में कक्षा के विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में मिलकर इस कविता को गाए, वो आप खुद करना। आगे कहा गया है लिखित अभिव्यक्ति, और इसमें कहा गया है जीवन में कामयाब होने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, 4-5 वाक्यों में लिखे। तो मैंने उत्तर लिखा है, साहस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कठोर मेहनत करनी चाहिए, निरंतर लगातार प्रयास करना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस कविता से हमें संगठित होकर चलने की प्रेरणा मिलती है। यदि हम मिलजुल कर चलेंगे तो एक दिन अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि संसार में शांति स्थापित होगी। हमें किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका साहस से सामना करना चाहिए। आगे, कवि के अनुसार हमें मन में क्या रखना चाहिए? उत्तर, हमें मन में विश्वास रखना चाहिए। तो ये थी कविता और मैं उम्मीद करती हूँ आपने जरूर इसे सुना भी होगा और गाया भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।